Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study video number 3 from the lesson Lost Spring, खोया हुआ बसंत। वीडियो नंबर 3 में आपका स्वागत है। जब अनीस जूं कहती है कि पुजारी के लड़के की तरह अन्य लड़कों को जूते मिल गए हैं या जूते पहन रहे हैं, लेकिन अनीस जूं के पड़ोस में रहने वाले कबाड़ियों के लड़कों की तरह जो अन्य लड़के हैं, बालक हैं, वे अभी भी बिना जूतों के ही रहते हैं। उससे आगे अनीस जूं कहती हैं, My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. अनीस जूं कहती हैं, माई एक्वेंटेंस मेरी जान पहचान, मेरा परिचय, विद द बेयरफुट रैग पिकर्स कबाड़ियों के नंगे पैर वाले कबाड़ियों के लड़कों से मेरा परिचय, मेरी जान पहचान मुझे लीड्स मी मुझे ले जाता है टू सीमापुरी। अनीस जूं कहती हैं कि नंगे पैर कबाड़ियों से, रैग पिकर्स कबाड़ियों से या कबाड़ियों के लड़कों से, माई एक्वेंटेंस मेरी जान पहचान, लीड्स मी मुझे ले जाता है टू सीमापुरी। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। ए प्लेस यह एक ऐसा स्थान है, ऑन द पेरीफेरी कहते हैं बाहरी इलाका, बाहरी क्षेत्र, ऑफ दिल्ली, दिल्ली का, आउट लिमिट्स, आउट स्कर्ट्स, यानी कि यह एक ऐसा स्थान है जो दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में है। यट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, लेकिन यट फिर भी, मेटाफोरिकली मीन्स लाक्षणिक रूप से, ये स्थान वहां से, कहां से, दिल्ली से मीलों दूर है। माइल्स अवे मीलों दूर है, फ्रॉम इट दिल्ली से, मेटाफोरिकली लाक्षणिक रूप से, फिर भी यह स्थान दिल्ली से लाक्षणिक रूप से मीलों दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. आगे लेखिका अनीस जूं कहती हैं, दोज वे लोग, हु लिव ये हेयर जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स अवैध रूप से रहने वाले हैं। स्क्वेटर्स अवैध रूप से रहने वाले, जो सार्वजनिक भूमि पर बिना अधिकार के बस जाते हैं, उन्हें कहते हैं बिना अधिकार के बसने वाले या अवैध रूप से रहने वाले। वे लोग जो यहाँ रहते हैं, कहाँ, सीमापुरी में, वे अवैध रूप से बसे हुए हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश से आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, सीमापुरी वाज देन उस समय पर ए विल्डरनेस उजाड़ थी, जो उपजाऊ हीन, वहां कोई रहता नहीं था, निर्जन स्थान था, ऐसी जमीन को उजाड़ जमीन कहते हैं। अनकल्टिवेटेड, इनहैबिटेटेड,
यानी जहां पर अनइनहेबिटेटेड, जहां पर कोई नहीं रहता, ऐसा उजाड़ था सीमापुरी। सीमापुरी उस समय पर एक उजाड़ स्थान था। इट स्टिल इज, ये अब भी ऐसा ही है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ये अब खाली नहीं है तो उजाड़ सा ही, लेकिन ये अब खाली नहीं है। वहां पर लोग बस गए हैं जो बांग्लादेश से आए हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड with roof of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. अनीस जुंग कहती हैं इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, वहां पर कच्चे मकान बने हुए हैं। मड कहते हैं कीचड़ या मिट्टी, मिट्टी के बने हुए ढांचे हैं, मकान हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स ढांचे को कहते हैं, लेकिन यहाँ इसका अर्थ मकान से है। कच्चे मकान हैं विद रूफ्स ऑफ टिन, जिनकी छतें टिन से बनी हुई हैं या और त्रिपाल से बनी हुई हैं, और उनकी छत विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, टारपोलिन कहते हैं त्रिपाल को, जिनकी छत टिन और त्रिपाल से बनी हुई थी। डिवॉइड ऑफ सीवेज, सीवेज कहते हैं मल जल, गंदा पानी। एंड ड्रेनेज, जल निकासी, और या रनिंग वाटर, बहता हुआ जल। और सीमापुरी में मल जल और जल निकासी का अभाव था। यह सीमापुरी मल जल और जल निकासी का अभाव झेल रहा है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और यहाँ पर 10,000 कबाड़ी रहते हैं, कबाड़ बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विद राशन कार्ड्स that get their names on voters list and enable them to buy grain. तो आगे अनीस जुंग कहती हैं they have lived here for more than 30 years without an identity, without permits. वे यहाँ पर बिना पहचान के, बिना परमिट के, बिना अनुमति के यहाँ पर 30 वर्ष से अधिक समय से रहते हैं। ये बंगाल देश से आए हुए शरणार्थी कबाड़ बीनने वाले लोग यहाँ पर सीमापुरी में बिना पहचान के, बिना परमिट के 30 वर्ष से भी अधिक समय से यहाँ रहते हैं। बट विद राशन कार्ड्स, परंतु उन्हें राशन कार्ड मिल गया है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जिससे उनके नाम वोटर सूची में आ गए हैं। एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, उन्हें राशन कार्ड मिल गए हैं जिससे वे अनाज या अन्न खरीद सकते हैं। एनेबल मीन्स एनेबल देम, उन्हें योग्य बना दिया है। टू बाई ग्रेन, अनाज खरीदने के लिए। किसने? राशन कार्ड ने। और वे इस राशन कार्ड से अनाज खरीद सकते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। आगे अनीस जुंग कहती हैं कि
फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, भोजन अधिक महत्वपूर्ण है, फॉर सर्वाइवल, अस्तित्व के लिए, देन एन आइडेंटिटी, पहचान की अपेक्षा। अनीश जून कहती है कि पहचान की अपेक्षा अस्तित्व के लिए भोजन अधिक महत्वपूर्ण है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. If at the end of the day, यदि सूर्य छिपने पर, दिन की समाप्ति पर, we can feed our families, हम अपने परिवार को भोजन खिला सकते हैं, and go to bed without an aching stomach, और पेट में दर्द न हो, ऐसी दशा में हम सो सकते हैं। पेट में बिना दर्द के ही हम सो सकते हैं, बिस्तर पर जा सकते हैं। तो we would rather live here, we would rather live here, तो हम यहाँ रहना बेहतर समझते हैं अपेक्षा उन खेतों में that give us no grain, जिन्होंने हमें कोई अन्न नहीं दिया, यानी कि जिन खेतों ने हमें कोई अन्न नहीं दिया, उनकी अपेक्षा हम यहाँ रहना बेहतर समझते हैं, अधिक अच्छा समझते हैं। Say a group of women in tattered saris, फटी हुई साड़ी पहने हुए महिलाओं का एक ग्रुप कहता है, एक समूह कहता है, यानी जो फटी हुई साड़ी पहने हुए महिलाओं का एक समूह था, वह कहता है, कब? When I asked them, जब मैंने पूछा, किसने पूछा? मैंने कौन? अनीश जुंग ने पूछा, why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब अनीश जुंग ने उनसे पूछा, फटी हुई साड़ी पहने हुए महिलाओं के एक समूह से अनीश जुंग ने पूछा कि उन्होंने लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, नदियों और हरे भरे खेतों के जमीन, सुंदर जमीन को, सुंदर क्षेत्र को उन्होंने क्यों छोड़ दिया। जब इस बारे में अनीश जुंग ने फटी हुई साड़ी पहने हुए महिलाओं के एक समूह से पूछा, तो वो कहती हैं, क्या कहती हैं? इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन छिपने पर, दिन की समाप्ति पर, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवार को भोजन खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और बिना किसी पेट में दर्द के हम सो सकते हैं। तो वी वुड रादर लिव हेयर, तो हम यहाँ रहना बेहतर समझते हैं, यहाँ पर रहना बेहतर है, देन इन द फील्ड्स, उन खेतों की अपेक्षा, दैट गेव अस नो ग्रेन, जिन्होंने हमें कोई अन्न या अनाज नहीं दिया। वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स। आगे अनीश जुंग कहती हैं, वेयर एवर दे फाइंड फूड, उन्हें जहाँ कहीं भी, वेयर एवर जहाँ कहीं भी, दे फाइंड फूड, उन्हें भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, पिच मीन्स गाड़ना, टेंट्स तंबू, वे अपने तंबू वहीं पर गाड़ देते हैं, दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, ट्रांजिट होम्स कहते हैं चलते फिरते घर, जो चलते फिरते घर होते हैं, क्या? टेंट, तंबू, चलते फिरते घर होते हैं, जहां उन्हें भोजन मिलता है, वहीं पर टेंट लगाया और रहना शुरू कर दिया।
Children grow up in them, becoming partners in survival. बच्चे इन चलते फिरते घरों में, तंबू में बड़े होते हैं, ग्रो अप बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, पार्टनर्स में सहयोगी, बिकमिंग होते हैं, इन सर्वाइवल अस्तित्व में, जीवन को यापन करने के लिए अस्तित्व में ये बच्चे सहभागी होते हैं, सहायक होते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में अस्तित्व का अर्थ है कचरा बीनना या कबाड़ बीनना। सीमापुरी में अस्तित्व का अर्थ, अस्तित्व का अभिप्राय कचरा बीनना है, कबाड़ बीनना है, एक कबाड़ का काम करना है। थ्रू द ईयर्स it has acquired the proportions of a fine art. Through the years, वर्षों से, कई वर्षों से, it has acquired, इसने ग्रहण किया है, प्राप्त किया है, किसने? सीमापुरी ने। इट का यहाँ पर अर्थ है सीमापुरी। सीमापुरी हैज एक्वायर्ड, सीमापुरी ने प्राप्त किया है द प्रोपोर्शंस, आकार, साइज ऑफ ए फाइन आर्ट, ललित कला का। वर्षों से सीमापुरी ने या इसने ललित कला का आकार ग्रहण किया है या प्राप्त किया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। लेखिका आगे कहती है कि कचरा, कबाड़, टू देम उनके लिए जो सीमापुरी में रहते हैं, इज गोल्ड सोना है। सीमापुरी में रहने वाले लोगों के लिए कबाड़ या कचरा सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोजी है। डेली ब्रेड मीन्स रोजी, ये उनकी रोजी है। क्या है रोजी? कचरा बीनना, कचरा बीनने का काम उनकी रोजी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, ये कचरा बीनने का काम उनके सिर पर छत प्रदान करता है। ओवर देयर हेड्स, उनके सिर पर। इवन इफ, भले ही, इट इज ए लीकिंग रूफ, भले ही ये टपकती छत हो, भले ही उस छत से पानी टपकता हो, लेकिन ये कचरा बीनने का काम उनके सिर पर छत प्रदान करता है, उन्हें खाना, रोजी रोटी देता है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन परंतु एक बच्चे के लिए यह है, परंतु एक बच्चे के लिए इससे भी अधिक वह बहुत कुछ है। ये टपकती छत नहीं है, ये एक बच्चे के लिए इससे भी अधिक और कुछ है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says, his eyes lighting up. उसकी आंखों में चमक है। अपनी आंखों में चमक के साथ, चमक का अर्थ है खुशी के साथ, उसकी आंखों में चमक है अर्थात खुशी है। अपनी आंखों में खुशी दर्शाते हुए, दिखाते हुए साहिब कहता है कि आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, मुझे कभी कभी 1 रुपया मिलता है। इवन ए 10 रूपी नोट, और 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. आगे अनीस जो कहती हैं, when you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आपको कचरे के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, जब तुम्हें कचरे के ढेर से एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो तुम, स्टॉप मीन्स बंद कर देना, छोड़ देना,
स्क्राउंजिंग खोज करना, ढूंढना, तो तुम और अधिक चांदी के सिक्कों को खोजना बंद क्यों नहीं कर देते? फॉर क्योंकि देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि और अधिक पाने की आशा होती है, इसलिए वे ढूंढना, चांदी के सिक्कों को ढूंढना बंद नहीं करते, छोड़ते नहीं हैं। इट सीम्स ऐसा लगता है दैट फॉर चिल्ड्रन कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। आगे अनीस जुम कहती हैं कि बच्चों के लिए कचरे का तात्पर्य, कचरे का अर्थ उनके माता पिता से भिन्न होता है। जो उनके माता पिता कचरे को समझते हैं, बच्चे उनसे भिन्न समझते हैं। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कचरा क्या होता है? इट इज रैप्ड इन वंडर, आश्चर्य में लिपटा हुआ होता है। बच्चों के लिए कचरा आश्चर्य में लिपटा हुआ होता है। रैप्ड मीन्स लिपटा हुआ। फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, मीन्स मीन्स साधन, ऑफ सर्वाइवल अस्तित्व का। और बड़ों के लिए, बच्चों के माता पिता के लिए ये कचरा बीनने का कार्य क्या होता है? अस्तित्व का साधन होता है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके सिलेबस से संबंधित, आपके क्लास से संबंधित नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। फिर मिलते हैं इसी लेसन की नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 4 में। टिल देन टेक केयर।